नमस्कार संस्कृताएं, हम जो व्याकरण शास्त्र में जिस टॉपिक का हम चर्चा कर जिस टॉपिक की हम बात कर रहे थे आपसे, वो टॉपिक चल रही थी, हमें संधि चल रही थी। और संधि में हमने स्वर संधि पूरी पढ़ी है। स्वर संधि के बाद में हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। तो व्यंजन संधि में जो हमने अभी पिछले भेद पढ़े हैं वो था इष्टुत्व संधि था, इष्टुत्व संधि था, चरत्व संधि था। और चरत्व के बाद में जो संधि थी हमारी, हमने अनुस्वार पढ़ ली है, मौनुस्वार पढ़ ली है, अनुनासिक पढ़ी है और लत्व संधि पढ़ी है हमने। तो ये संधियाँ हमने देख ली। आज उनके जो अंतिम जो भेद चल रहे हैं उनका हम अध्ययन कर लेंगे आज। तो देखिए, संधि के नाम से हैं, जिस प्रकार में संधि पढ़ी, इष्टुत्व में इष्टु हो रहा था और इष्टुत्व संधि में इष्टु हो रहा था। इस प्रकार हम ज़्यादा चर्चा नहीं करके आज इतनी करेंगे कि संधि होती क्या है। दो वर्णों का मेल होता है और उन दो वर्णों के मेल में अगर दोनों स्वरों का मेल होता है तो वहाँ स्वर संधि थी। अगर पहला व्यंजन, पहला जो वर्ण है, पहला जो पद है, अगर व्यंजन होता है, अगर पहला पद व्यंजन होता है और दूसरा पद स्वर या व्यंजन कुछ भी होता है तो वह संधि थी व्यंजन। अब चूंकि हम आज जो चर्चा करेंगे व्यंजन संधि के भेद की चर्चा होगी। आज हम जिस भेद की चर्चा करेंगे वो व्यंजन संधि के भेद हैं। तो पहला वर्ण तो व्यंजन होना ही चाहिए। अब रही बात पर की, तो पर में स्वर भी हो सकता है और पर में व्यंजन भी हो सकता है। तो आज हम जो संधि समझेंगे वो संधि होगी हमारे सामने आज छत्व संधि होगी। कौन संधि है? आज की संधि विद्यार्थियों छत्व व्यंजन संधि। देखिए, हमने चर्चा करना है आज छत्व व्यंजन संधि पे चर्चा करना है। छत्व व्यंजन संधि, तो छत्व व्यंजन संधि आज पढ़ेंगे। तो देखिए, इसका नाम ही क्या है? छत्व। वही बात है कि इष्टुत्व में त्व हटाएंगे तो इष्टु बच रहा था, इष्टुत्व में हम अगर त्व हटा रहे तो इष्टु बच रहा था, चरत्व में अगर हम त्व हटा रहे तो चर बच रहा था। उसी प्रकार अगर छत्व में हम हटाएंगे त्व तो क्या हो जाएगा? क्षय। अर्थात जिन वर्णों में या संधि बनाने पर अगर क्षय के भाव प्रकट होते हैं, क्षय की भागीदारी होती है, तो वो संधि कौन सी कहलाएगी? छत्व संधि कहलाएगी। अब व्यंजन संधि इसलिए है क्योंकि इसका जो पहला भेद आए, जो पर पद आएगा, जो पहला पद आएगा वो व्यंजन होगा। अब देखिए, इस छत्व संधि का जो अष्टाध्यायी में से लिया गया है वो है हमारे पास में 8-4-63। 8-4-63 का मतलब हो गया हमारे ये 8वां अध्याय है, चौथा पाद है और 63वां सूत्र है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय होते हैं। तो जो इसका कौन सा है? 8वां अध्याय है और 8वें अध्याय का चौथा जो पाद भी है और 63वां सूत्र है। अष्टाध्यायी में छत्व संधि की यह प्रक्रिया, इसी पेज के ऊपर आपको अष्टाध्यायी के पेज नंबर 63 पर, जो पेज नंबर 8वां अध्याय के चौथे पाद में और 63वां जो सूत्र है, सूत्र नंबर 63 है, उसके अंदर आपको ये संधि मिलेगी, ये निश्चित है। अब देखिए, इसका हम देखते हैं सूत्र। तो इसका सूत्र है सश्चोअटी। सत्व का सूत्र क्या है? सश्चोअटी। इसका सूत्र, इसका जो सूत्र हम संधियों का सूत्र पढ़ते आए हैं, तो इस संधि का सूत्र क्या होगा? सश्चोअटी। अब देखिए, सश्चोअटी को अलग अलग अगर हम करेंगे तो अलग अलग करने पर, इसकी वर्ण भेद करने पर पहले क्या आएगा? सह। सह के बाद में क्या आएगा? विसर्ग आ गया। फिर यहाँ क्या आएगा? छह, और छह के बाद में क्या आ गया? अटी। देखिए, अटी। अब ये सब प्रत्याहार है। अट तो एक प्रत्याहार है, ये सह और ये छह, छह के बाद में अटी। अब देखिए, इस जो समय है उस समय क्या चीज है? इस समय हमारे पास में जो विभक्ति होगी वो समय कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। छह में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। और अटी में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। तो समय षष्ठी विभक्ति, षष्ठी का मतलब होता है के बाद। तो स के बाद, स के बाद क्या आने पर? अट आने पर। स के बाद में अट आने पर, तो किसके बाद में? स के बाद अट आने पर। तो स तो क्या हो गया? पूर्व वर्ण हो गया, निश्चित है। तो अट के पहले कौन आएगा? स।
अट के पहले अटी के अंदर कौन सी विभक्ति है? अटी में सप्तमी है, और हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि जहाँ सप्तमी होती है वो पर में होता है। लेकिन यहाँ पर भी कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, मतलब इसके पहले कौन सी विभक्ति होगी? ये स आएगा। अब बनेगा क्या? छ। जिस सूत्र में जहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगी होती है, सूत्र में जहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगती है वो वर्ण बनता है, वो संधि बनती है। हम स्वर संधि से पढ़ते आए ये बात। तो प्रथमा विभक्ति कहाँ है? छ पर है, तो निश्चित सी बात है क्या बनना है? छ बनना है। अब छ बनना है, कब बनना है? अटी आने पर। और अटी किसके बाद में आएगा? स। अब अटी क्या चीज है हम बताएंगे, सरटरे अटी 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 क्या चीज हम बताएंगे। लेकिन अभी सूत्र में कुछ कमी है, तो सूत्र में कमी है तो जिस प्रकार पाणिनि ने कहा कि अगर सूत्र में कोई कमी हो तो अपने पूर्व सूत्र से हम उधार ले सकते हैं, अनुवृत्ति ले सकते हैं। उधार लेने की प्रक्रिया को पाणिनि ने अनुवृत्ति कहा है। और वो अनुवृत्ति कहाँ से लेंगे? में इसके पहले एक सूत्र था 8-4-62 में। ये कौन सा है? 8-4-63 था। 8-4-62 में एक सूत्र होता है जयो हो अंतर्दश्याम। सूत्र क्या है? देखो, जयो हो जयो हो अंतर्तश्याम। क्या लिखा है? देखो, अंतर्तश्याम है, ए आ गया, हो के बाद में है, यहाँ पर ए आ गया, अंतर्तश्याम। ये आधा न है, आधा न के बाद में ये तर श्याम, ये सप्तमी इसमें है, हो अंतर्तश्याम। ये जो सूत्र है ये 8वें अध्याय के 4थे पाद में 62वां नंबर का सूत्र है। और ये सूत्र कौन से नंबर का है? 63वां। तो जस्ट इससे पहले जो सूत्र आया वो है। अब इससे उदाहरण लेंगे क्या? किसकी अनुवृत्ति लेंगे? या अनुवृत्ति लेंगे हम जय की। तो जय की जब अनुवृत्ति लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जय है। जय में कौन सी विभक्ति है? पंचमी। जय के अंदर पंचमी, मतलब इसके बाद में, पंचमी के बाद में, तो ये हो गया हमारा कौन सा पद? ये हो गया हमारा पूर्व पद। और ये पंचमी के बाद में क्या आएगा? षष्ठी। षष्ठी के बाद में क्या आएगा? सप्तमी। तो जय के बाद में कौन आएगा? स। और स के बाद में क्या आने पर? अट आने पर। देखिए सूत्र बड़ा थोड़ा ही गंभीर सूत्र है, लेकिन समझने में आराम से दिक्कत नहीं होगी। देखो क्या आ रहा है? पहले जय प्रत्याहार आ रहा है, जय प्रत्याहार हम इधर से ले लेंगे भी। तो जय प्रत्याहार आ रहा है, जय प्रत्याहार के बाद में पंचमी है। पंचमी का मतलब होता है परे, परे का मतलब पंचमी विभक्ति आती है। तो जय के बाद में कौन है? स। और स के बाद में क्या होना जरूरी है? अति जरूरी है। अब इनको अलग लेंगे हम कि जय प्रत्याहार में कौन कौन सी चीजें आएगी। और स का मतलब सकार हो गया, स का मतलब तो केवल सकार होता है, जो शंकर वाला, जो अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, जो स है वो स ये है, इसमें षष्ठी विभक्ति है। और अति एक प्रत्याहार हम ले लेंगे, अति भी यहाँ से लेंगे। तो पहले हम जय प्रत्याहार देखते हैं। जय प्रत्याहार शुरू कहाँ से होगा? जबय के जैसे। तो हम लेते हैं यहाँ पर, देखो जय प्रत्याहार में ले लेंगे क्या हम? जय भय हमने ले लिया, ये को लेंगे नहीं। जब में हमने ये को लिया नहीं, अब क्या गया? घ। ये ले लिया हमने घ, ये लिया हमने ढ, ये ले लिया हमने ध, ये हमने ले लिए इसके वर्ण पहले। ध के बाद में क्या गया? देखो जब गर्दस आ गया, जय ब ग ड़ द और श, ये तीसरे वर्ण पूरे आ गए। फिर क्या हो गया? ख बचट, ये ले लो आप, ख फ क्ष ठ थ च ट त, त तक ले लिया हमने, ख फ क्ष ठ थ च ट ट। फिर आ गया क प, क और प। ये वर्ण हमारे पास में आ चुके हैं, क्योंकि कपय में ये तक जैसे लगाकर ये तक क्या हो गया? जय। बिल्कुल क्लियर, ये बात तो समझ गए ना आप? जय कहाँ से आया है? जय एक प्रत्याहार है जो जय से प्रारंभ होता है और ये तक आता है। मतलब शुरू कहाँ से हो रहा है? जय से। कहाँ तक आएगा? ये तक। तो हमने कहाँ से लिया है? जय से। और कहाँ तक लिया है? ये तक। इत संज्ञक जो स्वर है, जो वर्ण है, व्यंजन है, इनको हम यहाँ नहीं लेते हैं, प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हैं वो। तो इस प्रत्याहार में देखो क्या गया? इस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग आ गया, दूसरा वर्ग आ गया और तीसरा और चौथा वर्ग आ गया। देखिए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो कुल इसमें कुल कितने पद आ गए? इसमें कुल हो गए हमारे पास में ये पद। ये पद जब गृहस्थ में स नहीं आएगा, जब गृहस्थ का स नहीं आएगा, क्योंकि स तो हलंत वर्ण आ गया तो स नहीं आएगा। ये 20 वर्ण हो गए, 5 वर्गों के प्रत्येक के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4-4 वर्ण गिनेंगे तो 20 वर्ण हो गए। तो जय प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास में? 20 हो गई।
ये हम समझ गए। ध्यान से देखना, बिल्कुल सरल है, आराम से समझ में आएगी। तो झे प्रत्याहार समझ में आ गया। झे प्रत्याहार हमने कहाँ से लिया है? झे प्रत्याहार हमने महेश्वरी सूत्र से हमने झे प्रत्याहार ले लिया। देखो, अगर हम महेश्वरी सूत्र नहीं पढ़ते, अगर हम महेश्वरी सूत्र नहीं पढ़ते तो झे प्रत्याहार हमारे समझ में नहीं आता, इसलिए अब हमारी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब बात किसकी रह गई? स की। देखो, एक में थोड़ा सा आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। हम जब संधि पढ़ते हैं तो संधि में हम यहाँ लेते हैं, देखो इधर लेते हैं हम LHS, क्या लेते हैं इधर? LHS, और इधर लेते हैं हम RHS। इधर हम क्या लेते हैं? RHS लेते हैं। इधर हम क्या लेते हैं? LHS, उधर क्या लेते हैं? RHS। तो LHS में कौन है? 1234, मतलब पहला वर्ण, वर्गों का पहला वर्ण, वर्गों का दूसरा वर्ण, वर्गों का तीसरा वर्ण, वर्गों का चौथा वर्ण। 1 2 3 4 कहाँ है? LHS में। RHS में क्या आएगा? RHS में आएगा, एक तो कौन आएगा? देखो से, ये आ गया ना से, ये रहा से, ये किधर आ रहा है? RHS में आ रहा है, इस साइड आ रहा है, राइट हैंड साइड आएगा। और दूसरा क्या आ रहा है? अट, क्या आ रहा है? अट, अट प्रत्याहार। अब अट प्रत्याहार ध्यान से देखिए, आपकी उस अट प्रत्याहार पे लगी हुई अट प्रत्याहार क्या चीज है? तो देखिए, ऐसे लगाकर ट तक, देख लिया आपने, ऐसे ट तक क्या हो गया? अट प्रत्याहार हो गया। समझ गए? ऐ उण रील का एवं और एउच और हैरवट के रट तक, तो ये आगे अट प्रत्याहार। तो अट प्रत्याहार की चीज में यहां लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर हमने क्या लिखा है? देखो, ये तो हो गया ये भाग। अब इस भाग में क्या आ रहा है? हमने समझ लिया, से आ रहा है, ये इधर लिख दिया हमने। एक तो कौन आना चाहिए? से। अब अट में क्या आ रहा है? अट में आ रहा है विद्यार्थियों ए ई उ री री कै, फिर ए ओ, फिर लिख दिया आई औ, फिर आ गया है ये व रे, टैलेंगे नियम। ये हो गई हमारी पूरी चीजें, स्वरों की अलग लगता नहीं है। ये हो गया अट प्रत्याहार। तो देखो, से, ये से तो आना ही चाहिए, ये मान के चलो, अब से तो आना ही चाहिए। से के बाद में इनमें से कुछ ना कुछ आना जरूरी है। अगर से के बाद में ए नहीं आएगा तो साहब ये संधि नहीं बनेगी। से के बाद में इनमें से किसी न किसी एक अट का आना जरूरी है। अब अट समझ गए, से समझ गए, झे समझ गए, छ बनेगा। किसके स्थान पर बनेगा? से के। अब देखो, यहां पर ये स्थानीय पद है। स्थानीय पद कौन सा है? से है। तो स्थानीय का मतलब से तो हटेगा, और से के स्थान पर आदेश किसका होगा? छ का, क्योंकि संधि का नाम ही क्या? छत्व है, और जो नाम होता है वो आदेश होता है। दीर्घ संधि में आदेश कौन हुआ था? दीर्घ आदेश हुआ था। गुण संधि में आदेश कौन हुआ था? गुण आदेश हुआ था। इसी प्रकार छत्व संधि में आदेश कौन होगा? छ आदेश होगा। किसके स्थान पर होगा? से के स्थान पर होगा। कब होगा? झे प्रत्याहार पहले होने पर होगा। क्लियर? दोबारा देख लो आप, झे प्रत्याहार के बाद में से तो आना आवश्यक है। अगर से नहीं आएगा तो नहीं होगा। अब से के बाद में अट आना जरूरी है। अगर मान लो से आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। से के बाद में इनमें से कोई ना कुछ आना जरूरी है, कोई ना कोई आना इनमें से जरूरी है, चाहे वो से के अंदर लगाओ चाहे से अलग हो, लेकिन इनमें से आना जरूरी है। उदाहरण हम समझेंगे तो आराम से हम देख सकते हैं। पहली चीज तो देखिए, हमने यहां देखा है अट प्रत्याहार हमने समझ लिया। अब जो यहाँ पर जो बन रहा था, जिसका आगम हो रहा था, वो जो चीज आ रही थी वो से के स्थान पर बन रही थी, वो क्या बन रही थी? यहाँ पर छ बन रही थी। ये छ, ये ऐसा का ऐसा रहेगा, ये से के स्थान पर छ बनेगा, अट ऐसा का, मतलब ये चीजें बिल्कुल नहीं बदलेगी, ऐसे के ऐसे ही रहेगी। ये बदलेगा, ये अट ऐसा। इस प्रकार ये मिलकर के जो रूप बनेगा इनका, वो संधि कौन सी होगी? छत्व संधि होगी। समझ गए? बिल्कुल क्लियर है। उदाहरण हम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सरल संधि है ये। हमने पूरी चीजें यहाँ पर ले ली, केवल हमें उदाहरण समझना है। दोबारा समझ लीजिए, ये झे प्रत्याहार है। झे प्रत्याहार में 20 वर्ण होते हैं। किसी भी वर्ग का पहला क च ट त प, किसी वर्ग का दूसरा ख, ख के बाद में छ, छ के बाद में ठ, ठ के बाद में थ, थ के बाद में फ। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, चौथा वर्ण, 4 वर्ण तक हो गए। इधर से आना जरूरी है। से के बाद में इनमें से कोई भी एक आ सकता है। अट, इसे हम क्या बोलते हैं? अट, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? षष्ठो अटी। सूत्र में क्या है? षष्ठो अटी। अटी का मतलब हो गया बाद में आने पर। तो किसके बाद में आने पर? से के बाद में आने पर। बाद में आने पर, किसके बाद में आने पर? से के बाद में आने पर। तो इस प्रकार जो इनकी चीज बनेगी वो ये चीज होगी।
अब देखिए, अब ध्यान से समझना है, आपके शैतानी जो दिमाग है उस दिमाग को थोड़ा साइड में रख करके फिर इस चीज़ को हमें समझना है। भाई ये तो झ प्रत्याहार हो गया और यहाँ पर अटी हो गया, और अटी का मतलब यहाँ पर हो गया हमारे पास में अट प्रत्याहार। अट प्रत्याहार में क्या क्या चीज़ें आ गई थी, स्वर आ गए थे, और स्वर के अलावा यहाँ पर क्या आ गया था, है वह है ये वह, ये 4 वर्ण आ गए थे। तो इस प्रकार से अट प्रत्याहार हो गया। अब हमें देखना है इसका सूत्र देखना है। क्या देखना है, सूत्र। देखिए क्लास में कई प्रकार लड़के होते हैं, कई प्रकार के बच्चे होते हैं, और मेरी तो शुरू से एक चीज़ है कि बच्चे होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, बड़े सच्चे होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं। ये चाहे जिसको जहाँ कहीं भी भाई वही सल्टा सकते हैं, लेकिन मैं तो थोड़ा इनसे ज़्यादा खूब खाता हूँ। पता नहीं मुझे भी कई बार ये सल्टा ही देते हैं बेचारे। हालांकि पता नहीं सुबह सुबह घर से क्या सोच के आते हैं, क्या खा के आते हैं, भगवान जाने इनकी ये सोचते हैं। तो ये कैसे, बार बार में एक बार की बात है, जब हम क्लास ले रहे थे तो क्लास में से क्लास का एक ही बच्चा बार बार खिड़की से झांक रहा था और बार बार नीचे देख रहा था, फिर हंस रहा था, फिर बैठ रहा था। यहाँ बोर्ड के अंदर मुझे साफ साफ उसका चेहरा नजर आ रहा था, इधर से दिख रहा था वो खिड़की से झांक रहा है, बाहर झांक रहा है, फिर हंस करके बैठ रहा है, बाहर झांक रहा है, फिर हंस कर बैठ रहा है। मैंने पूछ ही लिया, अगर हार नहीं गया, अरे क्यों भाई क्या चीज़ है, तू बार बार बाहर देख रहा है और बार बार देख के हंस रहा है, ऐसा बाहर क्या हो रहा है। उसका जवाब सुनिए, क्या जवाब था। उसने कहा, गुरुजी बाहर एक मुर्गी अंडा दे रही है, बाहर एक मुर्गी अंडा दे रही है। लो क्लास के समय अंडा देख रहा है साला, किसका डंडा है पता नहीं, ये तो अंडा देख रहा है, फिर अंडा देख रहा है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात आ गई, इसमें हंसी क्यों आ रही है, मुर्गी अंडा दे रही है, क्या सर हंसी वाली बात ये, आप देख के बताओ। तेरी वही सल्ट दिया उसने तो। अब बताओ एक गुरुजी अंडा कैसे दे सकते हैं, बच्चे खतरनाक भाई। उसके बाद मैंने उससे प्रश्न पूछना छोड़ दिया, पता नहीं कब अंडा देने के लिए कह दे। तो बच्चे होते हैं, शादी में गए थे, अब शादी में जाते हैं तो पहले बचा के जाते हैं, नहीं कोई शैतान मिल जाए, क्योंकि शैतान मिल जाए तो जैसा साहिब नाश्ता पानी नहीं कर सकते, उनसे छुटके करो। अंट संट खा लिया तो अगले दिन आते क्लास के अंदर फिर बताएंगे सर वहाँ कुछ खा रहे थे, गुरुजी कल वहाँ खा रहे थे। एक बच्चा मिल ही गया, थोड़ा पीछे पीछे हो गया वो तो, क्योंकि गुरुजी कहाँ जाएंगे। अब चलो मैंने कहा आ गया तो आ ही गया, ये भागेगा भी नहीं। फिर क्या हुआ, हम चले गए और हम तवे के पास में जो गरम गरम तवा था वहाँ पॉपकॉर्न रखे हुए थे, और पॉपकॉर्न गरम गरम तवे पे बार बार उछल रहे थे, फुदक रहे थे पॉपकॉर्न। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने बच्चे को पूछ लिया, अरे भाई ये पॉपकॉर्न इतने क्यों उछल रहे हैं, उचट रहे हैं, बार बार उचट रहे हैं, फिर गिर रहे उचट रहे हैं, इसका क्या कारण है। कि गुरुजी इतना ही नहीं जानते, मैं नहीं जानता, किसी एक बार आप बैठ के देखो। अरे भाई वही सल्ट, मतलब ये तो कहाँ क्या सल्टा देते हैं, इनकी तो पूछिए मत आप। तो भाई मामला बड़ा गड़बड़ है। हंसी आपको आ रही है, हंसो हंसो, क्योंकि एक ही कहावत भी है कि जिसकी देखो पढ़ना है मस्त होके पढ़ना है, पढ़ना तो हमें मस्त होके पढ़ना है, बाकी टेंशन तो दुनिया देने वाली बहुत सारी है। जितनी इसमें एक कहावत भी थी कि जिसकी मस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। जो आदमी मस्त रहेगा वही आदमी इस दुनिया में कायम रहता है। तो दुख देने वाले संसार में आपको 99 मिलेंगे, मस्ती दिलाने वाले, हंसी देने वाले एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा। हम चल रहे थे संधि में, सच्चोटी में समझ रहे थे, इसके उदाहरण में देखना है तो उदाहरणों को देखिए, बाहर मत देखना है, बाहर मुर्गी अंडा दे सकती हैं, इसलिए अब थोड़ा संभल के चलना है भाई। और वो बाहर देखोगे भी तो मैं नहीं कहूँगा कि तुम बाहर क्यों देख रही हो, पता नहीं क्या चीज़ है, कोई भैंस अंडा दे दे। देखो आगे हो सकता है कलयुग में कुछ भी हो सकता है, हंसने वाली बात नहीं है। सर कैसी बात करी, भैंस भी अंडा देती है क्या, भाई कलयुग है, पता नहीं कौन क्या कब अंडा दे दे। तो हम देख रहे, यहाँ पर देख रहे थे, इसका उदाहरण समझ रहे थे। तो उदाहरण के लिए देखिए आप, हम ले रहे हैं यहाँ पर तद शिव है। देखो ध्यान से देखना, हमें यहाँ पर हमारे पहले वाले सूत्र और पहली वाली संधि भी काम आएगी। इस संधि में हमारे पहले वाले सूत्र भी काम आएंगे, पहली वाली संधि भी काम आएगी। तो ध्यान से देखना हमें थोड़ा। ये तय का क्या हो गया, हम तय का तय ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये दय क्या है, झ प्रत्याहार है, क्योंकि झ प्रत्याहार में 1 2 3 4 तो 3 है। अब इसके स्थान पर यहाँ क्या चीज बननी है वो हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर द के बाद में कौन आ गया, श कौन सा यहाँ पर, कंठ वाला से। और ये एक आप सूत्र आपने पढ़ा था, हम इष्टु संधि पढ़ रहे थे, वहां पर था इष्टो है, इष्टु ना इष्टु है, पढ़े आप। इष्टो में कौन आ रहा था, दंती से, रतुल नाम वाला से, और
कौन आ रहा था, इस्तो तैवर्ग आ रहा था, तो देखो तैवर्ग आ गया। और उसके बाद क्या, इश्चूना, इश्चूना में इससे आ गया, इश्चूना में कौन था, इश्चूना में ये से था और चैवर्ग ये था, देखो इश्चूना में पहले कौन था, इस्तो, तो इस्तो में तो द आ गया, ये द आ गया, और इश्चूना में ये से आ गया। तो साहब यहाँ पर संधि कौन सी बन रही है, पहले यहाँ संधि बन रही है इश्चुत्व संधि, पहले संधि कौन सी बन रही है, इश्चुत्व। तो इश्चुत्व का नियम क्या था, तैवर्ग के स्थान पर, तैवर्ग के स्थान पर क्या बनता, चैवर्ग बनना था। तो तैवर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा था, द, तो यहाँ पर चैवर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा बनना था, जय, तो यहाँ पर क्या बनेगा, जय बनेगा। इसको हम अभी छेड़ेंगे नहीं, यहाँ पर क्या आ गया, शिव है। अब देखिए इस नियम को भी दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ये नियम कैसे बना है, ये नियम बना इस्तो हो है, इश्चूना, इश्चू है। देखो ये बताने की आवश्यकता नहीं थी, हम सीधे बना सकते थे, यहाँ पर तत्व भी करके रख सकते थे। अगर तत्व का हम तय भी करते तो भी यहाँ पर वही चीज़ थी, तत्व भी सही है तद भी सही है, लेकिन परीक्षा में दोनों आ सकते। देखो परीक्षा में अगर दद आ गया, तद आ गया, परीक्षा में द आ गया यहाँ पर, तो आपको सर ने, गुरुजी ने साल भर तत्व रटा दिया, परीक्षा में दद आ गया, तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर तय आता तो अपने आप छः आता यहाँ पर, क्योंकि तत्व और तद दोनों एक ही चीज़ है, इसकी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। तो तत्व आ गया यहाँ पर, देखा हमने जय बना लिया। अब आगे चलेंगे हम, तो आगे जाने में तो क्या देखेंगे हम, ये कौन आ गया, द, ये कौन आ गया, द आ गया। अब देख के बाद में देखिए, अब आगे चलेंगे हम, तो आगे हमने देखा यहाँ पर, यहाँ हो गई तो हो गई। अब ये करने के बाद में हमने एक चीज और हो गई, यहाँ जाने के बाद में देखो झल और खर, झल और खर, तो ये प्रत्याहार झल में भी आता है, ये जय किस में आता है, ये जय हमारे झल प्रत्याहार में भी आता है। और यहाँ पर कौन है, शिव, शिव कौन से प्रत्याहार में आता है, खर प्रत्याहार में आता है। खरीचे हमने संधि पढ़ी थी, चरत्व संधि पढ़ी थी, कौन सी संधि पढ़ी थी, चरत्व संधि पढ़ी थी। उस चरत्व में क्या हो रहा था, पहला वर्ण बन रहा था, जय के स्थान पर क्या बन रहा था, चय बन रहा था। उस संधि में जय के स्थान पर क्या बन रहा था, चर, समझ रहे हैं मैं, चर बन रहा था। और चर प्रत्याहार में क्या आता है, च आएगा, क्या था उसमें, च आएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, जय के स्थान पर वापस यहाँ क्या बन रहा था, ये चय बन रहा था। अब यहाँ पर है, अब देखिए संधि क्या आ गई, देखो यहाँ ये नेम, तो अगर हम द से डायरेक्ट ही द की हम जगह सिद्धम या छह कर देते तो छह तो हो जाता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर द का द ही रहता। इस द को हमें सही जगह पहुँचाने के लिए पहले हमें इच्छुत्व संधि का प्रयोग करना पड़ा है। फिर अगर मान लो हम यहाँ पर सीधा ये करते, देखो बच्चों तथ्य करते तो कहीं दिक्कत होती ही नहीं। फिर सीधे इच्छुत्व में हम ये संधि लगाते तो तय की जगह चय हो जाता, होता नहीं होता, क्योंकि तय की जगह तय पहला वर्ण है, तो किसका, इश्चूना का, इस चैवर का पहला वर्ण नहीं आता, तो क्या आता है यहाँ पर, च। अगर मान लो परीक्षा में ये दिया हुआ हो तो कोई समस्या नहीं है, तय की जगह च हो जाएगा, सीधा च हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर मान लो बोर्ड के अंदर ये चीज दे दी, यहाँ दे दिया द, अब आप च कैसे कर सकते हो, च नहीं कर सकते, च नहीं कर सकते। अगर इस संधि से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जय करेंगे पहले, और फिर हम आगे क्या करेंगे, आगे हम चरत्व संधि से झल के बाद में खर आने पर, झल के बाद में खर आने पर ये संधि देखिए आप, पहले हमने संधि पढ़ाई थी, उसमें झल प्रत्याहार में ये क्या है, झल है, और ये क्या था यहाँ पर, ये झल है, और ये क्या पर खर है। तो इसके पहले आते हैं यहाँ पर क्या बन गया, चर, चर का मतलब चय बढ़ना, चरत्व चय के भाव आना, तो चय के भाव आ गए इसमें, सही है बिल्कुल। अब यहाँ पर है, ये कौन है, यहाँ पर ये कौन है, स में से कौन निकल गई, ई छोटी, और ये कौन है, वह है। अब ध्यान से देखना मैं इस चीज को, ये तो यहाँ पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तय की जगह क्या ले लिया हमने, तय ले लिया, चय की जगह हमने क्या ले लिया, चय ले लिया। अब देखिए चय के बाद में चय हम आधा ले लिया अभी तक, और ये स की जगह कौन आ गया, छः, छः क्यों आया, छः के बाद में क्या आ गया, देखो ई का मतलब अटी, ई का मतलब क्या हो गया, ई का मतलब हो गया अटी, अट आने पर है, तो यहाँ पर ए, देखो हमने लिया था पहले ये रहा ई, तो स के बाद में इनमें से स्वर कुछ भी स्वर आना जरूरी था, या इनमें से कोई भी हयवर में से कोई चीजें करनी थी, तो ई आ गया। अब ई लिख दिया हमने वापस, आधा का आधा यहाँ लिख दिया और वह लिख दिया। अब इन सबको मिलाएंगे, मिलाने पर संधि क्या बनेगी, देखो तय का तय बन गया, ये चय का चय बन गया, छह मिलेगा ई में तो क्या बनेगा, छी, और ये क्या बनेगा, वह, तच्छिव है, क्या बनेगा, तच्छिव बनेगा। बिल्कुल क्लियर बात है, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उदाहरण हम इसके और देखेंगे,
उदाहरण इसके और देखेंगे, उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, उदाहरण बहुत सारे हमारे पास में हैं। देखिए यहाँ पर स्टार्ट किया, ये पूरी में एक एक चीज़ समझाइए आपको। उदाहरण, अगला उदाहरण देखते हैं। तो अगला उदाहरण देखते, ये उदाहरण समझ में आ गया। इसके बाद उदाहरण और बता देता हूँ मैं आपको। उदाहरण हम देखेंगे प्रत्येक संधि के उदाहरण, 3-3, 4-4, 5-5 उदाहरण जितने चाहिए उदाहरण हमारे पास में है। वैसे आगे देखो चीज़, इसी का हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लो, देखो ध्यान से, ये ले लिया मैंने श्रीमत, शरत, और यहाँ ले लिया मैंने चंद्र है। संधि क्या लिया मैंने? श्रीमत, शरत, चंद्र है। ध्यान से देखना है। देखो संधि यहाँ पर से आ गया, तो यहाँ पे तो काम सही था। आगे यहाँ संधि कौन सी हो रही है, ये आपको पता है संधि कौन सी हो रही है। यहाँ पर इस्तो इष्टुना से संधि चल रही है, तो इसका भी ध्यान देखना। तो इसको हम अगर नहीं करें तो हम इसको यहाँ तक ले लेते हैं, संधि को यहाँ तक ले लेते हैं। आगे संधि भी दूसरी आएगी बीच में। तो श्रीमत, यहाँ पर कौन आ गया? तय। तय आपके सामने प्रथम वर्ण है और तम प्रथम वर्ण में ये रहा। इसके बाद में कौन आ गया? स, और स के अंदर कौन है? ए। अटी है कि नहीं? स में अटी है कि नहीं? अटी है, तो अटी है तो फिर इसमें संधि बनेगी। तो ये क्या हो गया? श्री, ये क्या हो गया? मैं। अब तक यहाँ पर हमें इष्टुत्व संधि से क्या बनेगा? चे। क्या बनेगा? चे। यहाँ पर अब चे बन गया, तो स के स्थान पर क्या बनना चाहिए था? इस स में टुकड़े करेंगे तो कौन आएगा? स, और स के बाद में कौन आ रहा है? अरे है। इसमें से ए निकाल लिया हमने। फिर लो, ये क्या हो गया? श्री, ये क्या हो गया? मैं। च के स्थान पे चे, छः का आधा बनेगा, 6 बना दिया। ए लगा दिया हमने इधर, या इन दोनों को एक साथ बना सकते हैं हम। इस 6 में ये ए मिलाएंगे पूरा, तो 6 बन जाएगा पूरा। और रहकार है, संधि क्या बन गई? श्री मच्छर है। श्री मच्छर है। आई समझ में? अब हम संधि उदाहरण, आगे उदाहरण और जल्दी जल्दी हम उदाहरणों को समझ सकते हैं। तय की जगह च आ गया, स की जगह 6 बनेगा। ये तय की जगह तो क्या हो गया? च हो गया। स की जगह क्या हो गया? 6 हो गया। संधि क्या बन गई? श्री मच्छर है। संधि क्या बन गई? श्री मच्छर है। ओ देखिए हम, इसके अलावा संधि धावन है। वो देखो धावन में न भी आ गया, धावन धन शस्क है। चलो ये भी चीज ही थी। संधि मोस्ट संधि के उदाहरण कई बार आई हुई है, कंपटीशन में ये संधि ज़्यादा आई हुई है, धावन धन शस्क वाली। तो धावन में क्या हो गया? धा, ये क्या हो गया? वह के बाद में क्या आ गया? ने। अब इष्टुत्व संधि से क्या बनेगा? यहाँ पर, यहाँ इष्टो इष्टुना इष्टु से क्या बनेगा? यह बनेगा। क्या बनेगा? यह बनेगा। अब यह के बाद में वो चीज़ है, स का क्या बनना है? 6 ही बनना है, तो ये बनेगा 6, ये बनेगा स, ये बनेगा धावन शस्क है। बिल्कुल क्लियर है। संधि में कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। संधि बन चुकी है, संधि विच्छेद करेंगे तो वापस वो चीज़ें वापस आ जाएगी। अलग अलग करेंगे तो 6 आने के कारण यहाँ पर ये चीज़ बनी है। तो इस प्रकार जो इसके, अब देखो इसमें एक चीज़ तो ये तो हो गई, संधि बिल्कुल सरल 10th के सिलेबस में। हालांकि ये संधि है नहीं, लेकिन आ सकती है बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड है। ये बोर्ड पाठ्यक्रम क्या देगा है, क्या देता है, ये बोर्ड को पता नहीं है। क्योंकि मैंने कई बार भी देखा, पहले भी देखा है, लगातार 2 साल से देखता रहा हूँ, जो संधि सिलेबस में नहीं दी हुई है, बोर्ड ने खुद ने सिलेबस जारी किया है व्याकरण का, उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं इष्टुत्व संधि आएगी, फिर भी बोर्ड 2 साल से इष्टुत्व संधि दे रहा है। तो बोर्ड को खुद को पता नहीं कि देना क्या है। आप देखते हो बोर्ड के पेपर के अंदर 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 गलतियाँ आती हैं, जबकि बोर्ड का पेपर का नियम होता है ये, और नियम क्या होता ही है ये, और करते भी हैं। बोर्ड के पेपर को कम से कम 5 से 6 बार वापस, जो इसको बनाते हैं कमेटी बैठती है, उस कमेटी के अंदर बोर्ड को पेपर को 5 बार चेक किया जाता है। पहले चेक करने के बाद प्रेस में जाता है। फिर प्रेस से गलती कैसे हो सकती है? प्रेस में जो फाइनल लिस्ट निकलती है पेपर की, उसको 5 बार चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसको राइट लगाते हैं। उसके बाद पेपर में गलतियाँ क्यों आती है? फिर बोर्ड इसकी जिम्मेदारी लेता नहीं है। तो बोर्ड कुछ भी कर सकता है, हमें तैयार रहना है। पता नहीं कौन सा हथियार कब चल जाए। आगे इसमें एक वार्तिक भी है, हमने ये चीज पढ़ी थी। अटाने पर अगर मान लो अब ए की जगह, ये तो ह्रस्व थे, ये क्या थे? ह्रस्व थे। देखो ह्रस्व में मैंने क्या लिया है? हमने क्या लिया? ए ह्रस्व था, ई ह्रस्व था, ऊ ह्रस्व था। ये ह्रस्व पद ये पूरे लगभग ये ह्रस्व आ गए। अब इसमें एक चीज, अगर मान लो यहाँ पर स्वर नहीं आए तो, यहाँ पर स्वर नहीं आए तो क्या होगा? तो वो चीजें हमें देख लेनी है। वो चीज जैसे मान लिए एक संधि यहाँ पर, ये तो अटी वाला अट आने पर है, और अट की जगह मान लो अगर से आद आ जाए और स के बाद में ल आ जाए, से आद आ जाए, यहाँ पर से आ जाए कौन सा?
व्यंजन से आ जाए और व्यंजन से के बाद में अट में से कोई नहीं ले आ जाए, ले से लड़का वाला ले आ जाए, तो इसमें ल तो कहीं है ही नहीं, तो उसका उदाहरण भी देख लेते हैं क्योंकि कोई पता नहीं वो भी आ सकता है। तो वार्तिक कार है, पाणिनि के समान ही पाणिनि के सूत्रों में कुछ सुधार करने वाले एक वार्तिककार थे जिनका नाम था कात्यायन। उन कात्यायन ने एक वार्तिक लिखा था, उस वार्तिक का नाम था छत्वम अमी इति वाच्यम। क्या लिखा हुआ था? छत्वम अमी इति वाच्यम। देखिए वाच्यम का मतलब था वार्तिक। क्या लिखा? छत्वम, छई बनेगा, त्वय, देखो त्वा गया है तो छत्व ही बनेगा कब? अमी आने पर। अम प्रत्याहार आने पर। अम प्रत्याहार कहां से आता है? अम प्रत्याहार में देखिए आप, अम प्रत्याहार के अंदर मैं तक की पूरी चीज आ जाएगी। अमी प्रत्याहार में अब तो कौन सा आ गया? अम तक आ गया। तो अम तक में देखिए यहाँ पर यवरल है जो हमने लिया था अभी, ये यहाँ तक आया था। अटी में ऐसे लगाकर ट तक आया था, इतना ही था ना। अब देखो अमी में मैं तक आएगा, ऐसे लगाकर मैं तक आएगा, तो बीच में कौन आ गया? ले आ चुका। ये पांचों पंचम वर्ण भी आ गए। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है तत्धन श्लोकेन। ये लो तत्धन श्लोकेन। तो देखिए तत् में कौन आ गया? तय। यहाँ पर इश्चुत्व आ गया। इश्चु संधि पढ़ी हमने, इस्तो है, इश्चुना, इश्चु है, ये संधि हमने पहले पढ़ी है। इस के कारण इस तय की जगह क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। अब तय के बाद में अट नहीं है, अट नहीं है। अब तय के बाद में कौन आ गया? अमी। अमी में कौन आता है? ले। तो इस की जगह क्या हो जाएगा? आधा छ हो जाएगा। व्यंजन हलंत लगा दो आप, लोकेन की जगह लोकेन। ये लो जी, ये संधि हो गई तच्छ लोकेन। हलंत लगा दो इसको, क्योंकि आधा है तो आधा ही कर दो। इस प्रकार ये संधि पूरी होगी। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से ये संधि थी कौन सी? छत्व संधि। ये कंप्लीट पूरी होती है। हमें इसके सूत्रों को और देख लेना है। तत्श्लोकेन हमने समझी है, अमी हमने समझ लिया, और इतनी घबराने वाली बात है नहीं। हमें प्रत्येक संधि के 2-3 उदाहरण तो माइंड में रखने ही हैं, क्योंकि वही बात हमें पता है कि भाई 8 के बाद में 9 आने वाला है और 9 के पहले 8 आने वाला है। तो हम प्रत्येक सूत्र के अनुसार हम संधि को समझ सकते हैं। दीर्घ संधि के 2 नियम क्या होते हैं, गुण के 2 उदाहरण क्या होते हैं, वृद्धि के 2 उदाहरण कौन से होते हैं, जशत्व के 2 उदाहरण कौन से हैं, चरत्व के 2 उदाहरण कौन से हैं। हमें इस संधि के उदाहरणों का भी ध्यान अवश्य रखना है। तो इस प्रकार जो ये संधि थी कौन सी? छत्व, ये पूरी हो चुकी है। अब हम देखेंगे आगे तुक व्यंजन संधि देखेंगे। कौन सी देखेंगे? तुक। तो देखिए तुक संधि को देखने के लिए हमें वो चाहिए, तुक में हम इसको साफ कर देते हैं फिर इधर वाली चीज को। तो इधर वाली चीज को साफ करेंगे तो देखो इसमें ये कोई चीज काम आने वाले नहीं है, इनको हम साफ ही कर देते हैं। पूरी जो चीज नहीं काम की है उसको हम साफ भी कर देते हैं। इसको साफ करने पर हमारे पास में तुक आगम संधि कौन समझे हम? तुक आगम संधि। इसको इधर ले लेते हैं पूरे को हम। इस प्रकार जो संधियां हैं, इन संधियों का हम जो वापस है, जिस प्रकार से हमने स्वर संधि का चक्रव्यूह बनाया था, इस प्रकार एक व्यंजन संधि का हमारा ये आज अंतिम भेद हो जाएगा। तो व्यंजन संधि का हम एक ऐसे तैयार करेंगे नई रचना। जो संधि पढ़ रहे हैं उस संधि का नाम हमारे पास तुक आगम। संधि का नाम क्या है? तुक आगम। तुक आगम, तुक आगम संधि। देखो तुक आगम में क्या चीज है, पहले हम देखते हैं। तुक आगम संधि हम पढ़ रहे हैं, और तुक आगम को हम चागम संधि भी कहते हैं कहीं। तुक आगम को क्या कहते हैं? चागम। चै धन आगम, इसमें चै का आगम होता है। किसका आगम होता है? चै का आगम होता है। तो तुक आगम को देखे इसका सूत्र देखेंगे पहले हम। सूत्र क्या होगा इसमें? छे चे, छे चे। सूत्र क्या होगा इसका? क्षे चे। इसका सूत्र क्या होगा? क्षे चे। क्षे और चे, क्षे और चे, ये इसका सूत्र है। और तुक आगम का पहला पार्ट है, ये देखो हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। क्षे और चे। क्षे का मतलब क्या हो गया? क्षे, और चे का मतलब हो गया चे। अब जो ये हमने लिखा है इसके अनुसार देखो हम लिखेंगे ह्रस्वस्य। देखो हमें समझना है चीज को। ह्रस्वस्य छह परे तुक आगमशात संहितायाम, ये एक अष्टाध्यायी में लाइन है। वो लाइन क्या है? ह्रस्वस्य छह परे, ह्रस्वस्य छह परे तुक आगमशात संहितायाम है। इसका मतलब संहिता में जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है? ग्रंथ के अंदर लाइन लिखी है ह्रस्वस्य। इस लाइन को लिखना आपको भी, ह्रस्वस्य। जो क्या लिखा हुआ है? ह्रस्वस्य, या ह्रस्व स्वर से कर दो आप, या ह्रस्वस्य परे। ह्रस्व स्वर की बात है यहाँ पर।
ह्रस्व से या ह्रस्व स्वर से परे कौन हो, छ, ह्रस्व से परे, ह्रस्व से छ परे, ह्रस्व से छ परे, ह्रस्व स्वर के बाद में छ, छ परे का मतलब परे होने पर क्या होता है, तुक आगम शात, तुक आगम शात। और ये चीज कहाँ लिखी हुई है, संहितायाम, ये लो जी संहितायाम। ह्रस्व में यहाँ पर कौन है, स्वर, कौन से स्वर है, ह्रस्व स्वर, कौन से स्वर है, ह्रस्व, ह्रस्व चीज आनी चाहिए यहाँ पर, कौन चीज आनी चाहिए, ह्रस्व चीज आनी चाहिए। ह्रस्व में कौन आता है, ए आता है, वही बात ह्रस्व में ये हो गया, ए ई उ ये ह्रस्व है, आ दीर्घ है, बड़ा ऊ दीर्घ है, आई दीर्घ है, जिनसे दीर्घ बनता है वो दीर्घ है। लेकिन ह्रस्व में कौन, ऊ ह्रस्व होता है, ऊ दीर्घ भी होता है, ह्रस्व का सब जानते हैं, ये ऊ होगा, ये ह्रस्व है। तो ये ह्रस्व चीजें यहाँ पर हो सकती है। उसके बाद में छ परे, कौन परे होने पर, छ परे का मतलब बाद में, ह्रस्व स्वर के बाद में छ होने पर, ह्रस्व स्वर के, देखो कितनी सरल चीज है, समझाएंगे इसको। ह्रस्व स्वर जान गए, स्वर जानते हैं, ए ई उ ये सब स्वर हो गए। इनके बाद में क्या, छ परे, परे का मतलब पर पद में, परे का मतलब क्या होता है, पर पद में। छ पर पद में होने पर किसका आगम होगा, तुक, किसका आगम होगा, तुक, तय का आगम होगा, किसका आगम होगा, तय का आगम होगा। हम इसको एक बार देख लेते हैं, यहां लिखते हैं तुक, हम इसको लिखते, देखो आप समझ में आइए थोड़ा, तुक आगम, संधि का नाम क्या है, तुकागम। अब तुक में से हमने क्या निकाला है, तय निकाल दिया। इधर कौन हो गया, उक, उक की इत संज्ञा होती है, उक की इस अष्टाध्यायी में इत संज्ञा, इत संज्ञा का मतलब यहां से ये लोप होता है, तो बचता कि हमारे क्या संज्ञा है, तय। तो आगम किसका होगा, केवल तय का आगम होगा। अब देख लें हम, ह्रस्व से छ परे तुक आगम, मतलब तुक का मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं, तुक का मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम, तय का आगम होगा, ये भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब इसको एक बार दोबारा और लिखते हैं, ह्रस्व स्वर के, हिंदी में लिख लो, ह्रस्व स्वर के पश्चात, ह्रस्व स्वर के पश्चात। अब जान गए, ह्रस्व स्वर के पश्चात का मतलब जानते हो, बाद में, ह्रस्व स्वर के पश्चात बाद में छ पर में हो, तो कौन पर में हो, छ, पर का मतलब पर पद में, चलो पर पद में हो, तो ये लो, पर पद में हो तो, कौन, ह्रस्व स्वर के पश्चात छ पर पद में हो तो, छ जानते हो, छकार वाला, छ पर पद में हो तो तुक, तुक, और तुक का मतलब मैंने क्या लिख दिया है, तय का आगम हो जाता है, तय का क्या हो जाता है, आगम, आगम का मतलब आगमन हो जाता है। ये चीज लिखने की आपको, हो जाता है। अब समझ लो आराम से, कितनी सरल चीज लिख दी आपके सामने। इतनी सरल चीज पाणिनि ने अष्टाध्यायी में तो नहीं लिखी है, ये तो हमने बना दी इसको सरल। और हर चीज होती है सरल ये संसार में। ह्रस्व स्वर के पश्चात छ आने पर, छ पर पद में हो तो तुक अर्थात तय का आगम हो जाता है। अब इसको एक चीज में और देख लेता हूँ, यहाँ पर एक चीज बनाता हूँ मैं, LHS RHS वाली थोड़ी समझने के लिए। यहाँ हो गया LHS प्लस यहाँ पर कौन हो गया RHS, इसको साफ कर लेना वो वापस, कुछ में तो कर लेना इसी चीज को समझने के लिए, आसानी समझ में आएगी। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, समझ गए, अरे समझ रहे समझ रहे भाई, हाँ समझना जरूरी है। क्या सिर पे फेर रहा है बेटा, बेटा बेटा हाथ, इसको ध्यान से देखना इस चीज को। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, जितना सिर पे हाथ फेरना हो फेर लीजिए आप। इस संसार में, इस पृथ्वी पर केवल दो महिलाओं को सिर पर हाथ फेरने की आजादी होती है, और उन दोनों को, दोनों महिलाओं के सिर पर हाथ फेरने से मामला दोनों जगह में कौन सा गड़बड़ और कौन सा सही है ये आप डिसाइड कर लेना पहले। एक तो होती है माता जो सिर पे हाथ फेरती है, दूसरी होती है पत्नी जो सिर पे हाथ फेरती है। अगर माता सिर पे हाथ फेरती है तो भाई साहब बाल आते हैं, बाल आते हैं, और अगर माता सिर पे हाथ फेर ली तो बाल जाते हैं। बात बिल्कुल बात हो जाती, गंजा आदमी हो जाता है बिल्कुल। जिसका जो आदमी गंजा हो गया मान लो, उसके सिर पे हाथ फिर चुका, उसके सिर पे हाथ फिर चुका। बालों की बात आ गई, तो बालों की बात के अंदर बाबा रामदेव एक योग पढ़ा रहे थे, तो योग के अंदर
अनुयायियों को, शिष्यों को बता रहे थे। हमारे बच्चों ने, जो आगे बैठी है लड़कियां, उन्होंने भी, देखो ये बैठी है ना, इन्होंने भी कुछ क्या कर दिया, बाबा रामदेव का अनुसरण कर लिया। रामदेव ने बताया भाई कि सुबह सुबह अपने नाखूनों को आप रगड़ो, इससे बाल आपके घने हो जाएंगे, बाल आपके घने हो जाएंगे। तो साहब बच्चियों ने सुबह पहले पीरियड से, मैं देख रहा हूँ, बार बार देख रहा था, वो तो पहले पीरियड से घिसने के लिए बैठी थी। 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, वो तो नो के नो पीरियड ही लिखना चिकना बंदी कर दिया। पता नहीं कितने बार बढ़ानी चली थी बेचारी। उन्होंने तो बस 24 घंटे नाखूनों को रगड़ना शुरू कर दिया, पता नहीं वो खाना कब खाती थी। 20 दिन बाद मैंने देखा कि वही 3 लड़कियां अपने मुंह को बांध के आ रही है। भैया ये क्या हो गया, आज मुंह कैसे बन गया? तो मालूम पड़ा कि बाबा रामदेव ने कहा था कि सुबह सुबह नाखूनों को रगड़ना चाहिए। उन्होंने 19 दिन तक लगातार नाखून रगड़े, इतने बाल आ गए कि मुंह पर मूछें आ गई। अरे तेरी, इसलिए अति मत करना भाई। देखो बाबा रामदेव ने बताया था कि नाखूनों को रगड़ने से, लेकिन कितने समय रगड़ने से? मैं बाबा रामदेव से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा उनसे, भाई ये टाइम जरूर बताएं कि नाखूनों को 5 मिनट रगड़ना है, 10 मिनट रगड़ना है। बेचारी 24 घंटे रगड़ने लगी, हालत ये होगी कि मुंह पर कपड़ा बांधना पड़ा, लंबी लंबी मूछें, मामला गड़बड़ ज़्यादा है। ऐसा मत करो, हंसते रहो, हंसते रहो। LHS और RHS ये हम पढ़ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS में क्या होना चाहिए? ह्रस्व स्वर। देखो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको। LHS में क्या होगा? ह्रस्व स्वर। और कौन कौन से होते हैं? ए, ई, ऊ, री और ली, यही होते हैं बस केवल। ए, ई, ऊ, री और ली, ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। ये LHS में आ गए। और RHS में कौन होगा? छ। कौन होगा? छ। समझ गए आप? बताओ समस्या क्या है तुम्हारी? अब देख लो, पहले क्या आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए। समझ गए? क्लियर बात है? दिमाग में घुस गई तो घुसा रहने दो उसको। तो आगे देखो, तो आप इतना समझ गए, हम उदाहरण समझेंगे इसके। इतना समझ चुके हैं आप? ह्रस्व स्वर के बाद में कौन आएगा? छ। तो तुक का आगम होगा। अब ये देखो एक चीज, हम हर संधि के अंदर पढ़ रहे थे स्थानीय वर्ण, स्थानीय वर्ण, स्थानीय वर्ण। यहां पर स्थानीय वर्ण कोई है ही नहीं, इसका मतलब कोई जाएगा नहीं, आगम आएगा। पर इसमें लिखा हुआ नहीं है जाएगा, जाएगा नहीं है, इसमें लिखा हुआ आगम, इसमें लिखा केवल आएगा। जो हैं वो वैसे रहेंगे, नया मेहमान आएगा, कोई नहीं मरेगा यहाँ से, केवल जन्म ही लेगा। जन्म कौन लेगा? तुक, तय। अब तय के स्थान पर क्या बनता है वो समझेंगे हम आगे। तो ये आपने उतार लिया, इसको मैं साफ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको मैं साफ करता हूँ, उदाहरण समझना हमें अब। तो उदाहरणों के लिए देखिए, उदाहरणों के लिए हमने उदाहरण ले लिया पहला शिव धन छाया। उदाहरण कर लिया हमने शिव धन, क्या ले लिया हमने? छाया। ध्यान से देखना है, ये कौन है? सी। वाक्य लगाओ हलन, कौन निकल गया? ए के बाद में कौन आ गया? छाया। समझ गए बिल्कुल आप? क्लियर? ये था ना ह्रस्व स्वर। सर ये ए कहां से आया? भाई साहब वैसे आया। कहां से आया? वैसे आया। वे का हमने अर्धमात्रक ले लिया, तो स्वर कौन सा बच गया? ए। और ए क्या है? ह्रस्व स्वर। ए क्या है? ह्रस्व स्वर। ये नहीं सर नियम बता क्या रहे, लिख क्या रहे हैं? नियम यही बता रहे थे हम, ह्रस्व स्वर आएगा। ह्रस्व स्वर के बाद में छ आएगा, तो छ भी आ गया है। क्या आ गया है? छ भी आ गया है। तो ध्यान से देखना, अब यहां पर ये आ गया सी, ये वह समझ गए आप? इसको अलग अलग करने के लिए, समझाने के लिए लिखा मैंने, अलग अलग नहीं होगा। ये आ गया वे। अब देखिए वह आने वाला आगम किसका होगा? तुक। तुक का मतलब तय का आगम होगा। तय का आगम कहाँ होगा? इसकी जगह जो हमने लिखा प्लस, इसकी जगह आगम किसका हो गया? चेक। तय का आगम हो गया, ये तय का आगम हो गया। ये कौन आ गया? छाया। इतनी बात क्लियर हो रही है? समझ रहे बिल्कुल आराम से? कहीं भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपके दिमाग में घुसे नहीं। ज्यादा नहीं पढ़ना है, 24 घंटे नाखूनों को नहीं रगड़ना है। नहीं फिर कहोगे सर ने हमारी मुझे ला दी। भाई साहब तुम तो, आप पीछे वाले तुम तो ला सकते हो, ये बेटे ने पीछे वाले, ये बाहुबली, तुम तो ला सकते हो भाई। ये देखो ये बेटा बाहुबली बेटा, उधर देवसेना, इधर सामने मुंह फाड़ गई तुम भी। इधर देखो ध्यान से, ये तय आ गया, तुकागम से तय आ गया। अब तुकागम से तय आ गया तो इस्तो, इश्चुना, इश्चु, इस्तो में कौन आ गया? तय। इश्चुना में कौन आ गया? छे। संधि कौन सी बन रही है? इश्चुत्व संधि।
यहाँ संधि कौन सी बन रही है, इष्टुत्व संधि बन रही है, इसको यहाँ लेके चलेंगे हम, तो लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, शिव का शिव रहेगा, तय के स्थान पर क्या हो जाएगा चय, और छाया के छाया। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हैं, हमने संधि कौन सी पढ़ी, सत धन चित्त पढ़ी नहीं पढ़ी, स की जगह चय और तय की जगह क्या हो रहा था चय, और ये क्या चित्त, किस संधि से आ रहा था, इस्तो इश्चुना और इश्चु से आ रहा था, समझ रही थी बात है। तो यहाँ पर तय की जगह क्या आ गया छे, बस कुछ नहीं है, मिला दो इनको, मिलाने पर क्या बन गया शिव, चय का क्या बन गया चय, ये क्या बन गया छाया। बताओ समस्या कहाँ आ रही है, क्लियर बात, कोई समस्या, समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, समस्या बिल्कुल नहीं होनी। उदाहरण और देख लेते हैं इसका, उदाहरण देखो और उदाहरण देखते हैं इसका, तो इसका अगला उदाहरण हम देख लेते हैं, और इसका अगला उदाहरण क्या होगा, अगला उदाहरण एक जो इसका टॉपिक बच गया था, ये तो हर्ष स्वर की बात होगी, इसका उदाहरण और देख लेते हैं हमें, अनुधन छेद है, देखो क्या लिखा हुआ है, अनुधन छेद है, अनु में देखिए क्या गया ए के बाद कौन आ गया न में स्वर कौन सा है, हर्ष स्वर है ये, हर्ष स्वर के बाद में कौन आ गया, इधर आ गया छेद है, क्या आ गया छेद है, ए की जगह ए हो गया, न में कौन मिल गया ऊ, तो नू बन गया, आगम किसका होगा तय का, इधर कौन आ गया छेद है, समझिए इतने बात, पर तुक में तय का आगम होगा। अब यहाँ पर इस्तो इष्टुना से क्या बनेगा, तय की जगह क्या बन जाएगा छह, क्योंकि बाद में क्या आ गया छह, और छह के बाद में इस्तो, ये कौन है इस्तो इश्चुना, इश्चुना का छह आ रहा है, तो संधि क्या बन जाएगी अनुच्छेद है, संधि क्या बन जाएगी। इस प्रकार के उदाहरण आप बना सकते हैं, परिच्छेद है, परिधन छेद है, उसका उदाहरण बना सकते हैं, विधन छेद है, अरे बना सकते हैं, बना सकते हो आप। फिर आपने बना दिया स्वधन छंद है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इतना समझ में आ गया। अब मान लो अगर यहाँ पर ह्रस्व स्वर आ रहा था, अगर यहाँ पर दीर्घ स्वर आएगा, तो इसके लिए कात्यायन ने एक वार्तिक लिखा है, जो ये सूत्र था तुकागम छे वाला, ये किसने लिखा है, पाणिनि ने लिखा है, लेकिन पाणिनि के सूत्र में कुछ सुधार किया है, किसने किया है, और ज्यादा प्रक्रिया किसने जोड़ दी, कात्यायन ने जोड़ी है, उन्हें वार्तिककार कहते हैं। उन्होंने एक सूत्र लिखा था, लाइन लिखी थी कि दीर्घांत पदांतात छह परे तुकवाशात, तो लाइन आप दोबारा सुन लो, इसको कॉपी में लिखनी भी आपको, पदांत का लिखा था, दीर्घात पदांतात, दीर्घ स्वर पद हो, पद के अंत में हो, दीर्घ स्वर पद के अंत में हो, छह परे, छह का हो परे, परे का मतलब परपद में हो, इधर कौन हो दीर्घात पदांतात, उधर कौन हो छह, तो तुकवाशात, तो भी क्या हो तुकवाशात, तो भी तुक हो सकता है। अरे समझ गए, ठीक है। देखो आगे उदाहरण समझ लेते इसका, हमें लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी में ई कौन सा है, दीर्घ है, दीर्घ है, हम पहले पढ़ रहे थे ह्रस्व, अब पढ़ रहे दीर्घ, तो दीर्घ ई आ गया, तो ये कौन हो गया लक्ष्य, मी का मी आ जाएगा, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, तुकागम में तय आ गया, ये हो गया छाया, समझ रही थी बात, ल की जगह ल हो गया, क्ष की जगह ज, मी की जगह मी, तय की जगह क्या हो जाएगा चय, किससे होगा इस्तो इश्चुना इश्चु है से होगा। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, चय संधि क्या हो गई लक्ष्मी छाया। अरे समझ गए, उदाहरण अगले आप बनाओगे, उदाहरण में दो तीन लिख देता हूँ और आपके सामने, शीतला छाया, शीतला का मतलब ठंडी, शीतला छाया ठंडी छाया, वधु छवि, वधु में वो कौन सा देख लो, दीर्घ है नहीं है शीतला में, फिर लिखा कुटी, कुटी छाया, कुटिया की छाया। अरे कर सकते हो इतने, ये उदाहरण खूब होते हैं वैसे आपके लिए, लक्ष्मी छाया, शीतला छाया, कुटी छवि, कुटी छाया, कर सकते हैं। ये हमारी जो संधि है, व्यंजन संधि हमारी यहाँ समाप्त हो चुकी है। हमने जिस प्रकार से स्वर संधि का चक्रव्यूह बना करके एक जगह दिया था, एक जगह इसलिए दिया था कि आप कंफ्यूज नहीं हो, हम अलग अलग संधि पढ़ते हैं और फिर एक साथ हो तो हमारा दिमाग कंफ्यूज, सर हमारे नियम टकरा रहे हैं, इसलिए हमने चक्रव्यूह एक जगह बना दिया। अब अगला जो हम चीज़ बनाएंगे उसको नाम अब देंगे, हमारा जो व्यंजन संधि एक जगह बना के उसका नाम हम क्या देंगे, अब सोचेंगे उसको क्या नाम देना है। हमें ध्यान से देखना है, व्यंजन संधि के पूरे सूत्रों को मिला करके, इसके पूरे पॉइंट्स को मिला करके हम एक नई चीज़ बनाएंगे, वो अगले वीडियो में बताएंगे आपके।
लेकिन आपको ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम 2-3 बार इसको जरूर देखो, देखने के बाद ही ये फिट बैठेगा आपके। आने वाले वीडियो में मैं अगली जो इसका जो 1 साल बना के बढ़ाऊंगा, उसके बाद हमें स्टार्ट करेंगे विसर्ग संधि। और एक चीज़ और बता दूं, हम हिंदी की ग्रामर भी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। हिंदी के अंदर भाषा, लिपि, निबंध, पत्र, जो भी चीज़ें हैं लगभग हिंदी व्याकरण में कंपटीशन पटवारी लेवल पर, ग्राम सेवक लेवल पर, AO लेवल पर जो आएगी, वो पूरी की पूरी वीडियो जितनी अच्छी हो सकती है उतनी बनाने का हम प्रयत्न करेंगे। लेकिन कब है, आप में अगर जोश रहा तो हम में जोश रहेगा, क्योंकि हमारा जोश आपके जोश में है। बच्चों देखो, आप अगर जोश में रहते हो, आपका चेहरा क्लास में खिला रहता है। अब ये मत कहना सर है, आप अगर क्लास में खिलते रहते हो तो हम भी खिलते रहते हैं। भाई हम तो आपको देख के खिलते हैं। बच्चे फूल होते हैं। फिर करेंगे सर अंडे वाली बात मुझे याद आ जाती है। बच्चे खतरनाक होते हैं। नमः संस्कृता है मित्रों, नमः संस्कृता है।